श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है, इस प्रवचन का दूसरा भाग। सबसे पहले का पदार्थ कैसा है। सबसे पहले का पदार्थ कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए, जिसके अतिरिक्त कुछ अवकाश बच जाए वह सबसे पहले का नहीं होगा। जो सबसे पहले का होगा वह सर्वव्यापक और उससे भी परे होगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। जो असीम है, अनंत है, ऐसा पदार्थ सबसे पहले का होगा। ऐसा नहीं मानने से सब ससीम मानना होगा, तो प्रश्न हो जाएगा कि उससे परे क्या है। एक अनादि अनंत कहे बिना प्रश्न हट नहीं सकता। जो अनादि अनंत है वह सबसे विशेष व्यापक होगा। जो सबसे विशेष व्यापक होता है वह सबसे विशेष सूक्ष्म होता है। एक सेर बर्फ की व्यापकता से उसके पानी की और पानी से उसको वाष्प बना लेने पर उसके वाष्प की व्यापकता अधिक होगी। परमात्मा सबसे विशेष सूक्ष्म है, इसीलिए उसको अलख, अपार, अगम, अगोचरी कहा गया। ऐसे का संग बाहर संसार में नहीं हो सकता। संसार में हम जहाँ जाएंगे शरीर इंद्रिय के साथ जाएंगे। हम बाहर संसार में जाकर ईश्वर का संग करें, हो नहीं सकता है। बाहर का ख्याल छोड़कर अंदर की ओर चलें, तब उसका संग होगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं शरीर और इंद्रियों का ज्ञान छूटता जाता है। जागृत स्वप्न के बीच तंद्रा अवस्था होती है। उस समय मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर खींचती है। जो अंदर में प्रवेश करता है वह इंद्रियों के ज्ञान से छूटकर अपने स्वरूप को पाता है। ईश्वर का ज्ञान बहुत विस्तृत है, लेकिन मोटी मोटी मैं कहता हूँ कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से परे है। इसलिए बाबा नानक देव जी ने अलख, अगोचर आदि कहा। आप संस्कृत ग्रंथों को व अपनी भाषा के ग्रंथों को पढ़िए, सब में मालूम होगा कि ईश्वर इंद्रिय ज्ञान से बाहर है। इसलिए बाहर में ईश्वर का संग नहीं होता है। उनके संबंध में जो ज्ञान सुनते हैं वह भी सत्संग है। ईश्वर के ज्ञान में उनके रंग में जो मिले हुए हैं वे भी संत सत स्वरूप होते हैं। उनका संग भी सत्संग है। ईश्वर प्राप्ति का यत्न संतों से मिलता है। हम अपने अंदर अंदर चलकर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। अपने अंदर में जिन चिन्हों को कोई पाता है उनके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, घट घट ज्योति सवाई, और कहते हैं साचे शब्दी निशानों। रात्रि का अंत होने पर उषा काल होता है। उस समय का प्रकाश सूर्य का है। उसके बाद के प्रकाश को अरुणोदय कहते हैं। इसके बाद सूर्य दर्शन होता है। उसी तरह परमात्मा के प्रकाश को कोई तब पाता है जब कोई परमात्मा का दर्शन पाता है। साचे शब्दी निशानों, जो गुरु नानक देव जी ने कहा है, यह कैसी बात है। प्राकृतिक ढंग से आप देखते हैं कि पहले बिजली चमकती है, फिर शब्द सुनते हैं। इसी तरह साधक पहले ज्योति को, फिर नाद को पाता है और तब परमात्मा को पाता है। जो परमात्मा के प्रकाश में अपने को ले जाता है वह ईश्वर के दया दान को पहचानता है और परमात्मा के शब्द को भी वह पाता है। कबीर साहब ने कहा है कि शब्द कहियो जिव संशय नहीं, शाह भयो तेरो संग। ईश्वर चेतन आत्मा के ज्ञान से जानने योग्य है, इंद्रियों के ज्ञान से नहीं। कोई पूछे कि रूप क्या है तो कह दीजिए कि जो आप आँख से देखते हैं। उसी तरह ईश्वर क्या है, तो जो चेतन आत्मा से जाना जाता है, उसी के प्रत्यक्ष ज्ञान को
सत्संग कहते हैं। अभी एक विद्वान शबरी के विषय में कह रहे थे। श्री राम ने शबरी से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम यथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। प्रथम भक्ति से मंत्र जप तक सभी जानते हैं। इसमें जो सूक्ष्मता है सुनिए। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। तो कहा मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। साधु संग व कथा प्रसंग कहीं भी रहो, एक मन से सुनो। गुरु सेवा मन से करो, मंत्र जप करो तो अस्थिर मन से करो। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोय। साधु संग में, कथा प्रसंग में, गुरु सेवा में, मंत्र जप में, यश कीर्तन में, सब में मन की एकाग्रता चाहिए। छठी भक्ति में दमशीलता प्राप्त करने कहा। यह केवल विचार ही विचार से नहीं होता। मन को विचार से नियंत्रित करो, ठीक है, लेकिन इतने से ही पूर्ण नियंत्रित नहीं होगा। इसके पूर्णता के लिए दूसरा साधन भी करो। विचारों की इंद्रियां विचारों की ओर कैसे जाती हैं? इंद्रियों से चेतन की धारें होती हैं, तब इंद्रियां विषयों की ओर जाती है। जब स्वप्न में इंद्रियों से चेतन धाराएं सिमट जाती हैं, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती। इसके लिए विशेष साधन दृष्टि योग है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत सुजागंज स्थित सिख गुरुद्वारा में दिनांक 5/8/1962 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।